हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और इसी क्रम में मैं आशा करता हूं कि आपने अपने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए होंगे या पूर्ण कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 3 गतिविधि 6 हिंसा और उत्पीड़न को समझना। इस गतिविधि में कुल 13 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन 13 प्रश्नों के उत्तर आप क्या देंगे। अगर आपने अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचने पर जो है मेरी वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो इस छोटी सी वीडियो को आप ज़रूर देखिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे दिए गए कथनों में से उपयुक्त का चुनाव करें। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको 2 कथन होंगे और आपको उसको चुनना होगा कि हिंसा है या अहिंसा है। ठीक है, एक कथन को देखना है और इस कथन को बताना है कि ये हिंसा है कि अहिंसा है। खेलने के दौरान एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को धक्का देता है, हिंसा या अहिंसा? तो मेरे हिसाब से ये हिंसा है, इसलिए मैंने हिंसा को टिक किया है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, हिंसा या अहिंसा? निश्चित रूप से यह हिंसा है, क्योंकि हिंसा जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, मानसिक भी हो सकती है। कई प्रकार की हिंसाएं होती हैं, तो इसे भी हिंसा की श्रेणी में ही रखेंगे। फिर आगे है, एक माँ अपनी बेटी की तैयार होने में सहायता करती है। तो दोस्तों, ये हिंसा नहीं, ये है अहिंसा, क्योंकि माँ बेटी को तैयार होने में तो सहायता कर ही सकती है। फिर आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। किताब फटने की वजह से सोनू की माँ ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह भी जो है एक प्रकार का घरेलू हिंसा है, हिंसा की कैटेगरी में आएगा, इसलिए मैंने हिंसा लगाया है। फिर अगला प्रश्न है, लड़कियों को देखते ही लड़के सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, यह भी हिंसा की श्रेणी में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंसा लगाया है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है। अनुचित तरीके से छूना भी एक प्रकार का जो है हिंसा हुई। ठीक है, तो इसे भी हिंसा में ही लगाएंगे। फिर अगला है आपके सामने, देखिए। एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है। बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाना भी एक प्रकार की हिंसा है। ठीक है, तो इसे भी हम हिंसा में ही कंसिडर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी रूपेश को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में मदद करता है। तो चिढ़ाना भी एक प्रकार का जो है मानसिक हिंसा ही है, इसे भी हम हिंसा के अंतर्गत ही कैटेगराइज करेंगे। फिर आगे आते हैं। एक बच्चे को नहीं पसंद जिस तरह उसके पड़ोसी उसे छूते हैं, यानी पड़ोसी उसको गलत तरीके से छूते हैं, तो यह भी गलत तरीके से स्पर्श, यानी बैड स्पर्श, बुरा स्पर्श जो है, यह भी एक प्रकार की हिंसा है और इसे हिंसा में कंसीडर किया जाएगा। अगला है, अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता है। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है, मजाक उड़ाना हिंसा के अंदर ही आएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई में मदद करना किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, ये अहिंसा होगा। फिर नेक्स्ट है, कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसके छोटे बाल हैं। तो छोटे बाल होने के कारण मजाक उड़ाना भी हिंसा है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग खासियत होती है, तो ये भी हिंसा की कैटेगरी में ही आएगा, मजाक उड़ाना किसी जो है कमियों को देखकर। रॉबर्ट और मीना एक साथ खो खो खेलते हैं। तो एक साथ खो खो खेलना या कुछ भी खेलना ये हिंसा की कैटेगरी में नहीं, बल्कि ये अहिंसा है। फिर नेक्स्ट है, अब आप ये 13 क्वेश्चन थे और 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल क्वेश्चन 13, क्वेश्चन आंसर 13, क्वेश्चन स्किप्ड 0, रिव्यू एंड सबमिट। और उसके बाद फिर मैंने इसको सबमिट कर दिया और सबमिट करने पर जो स्कोर आया सामने 13 आउट ऑफ 13। ठीक है, और 2 मिनट 29 सेकेंड में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो दोस्तों, आप भी इसे कंप्लीट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।